टेबल पे चॉकलेट पड़ी है, जाएंगे जाकर चॉकलेट खाएंगे, उठाएंगे चॉकलेट के पास भागेंगे। ये होता है कीमोटेक्सिस, कि हम किसी चीज के टूवर्ड्स जा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव कीमोटेक्सिस। हम चल पाते हैं, कैसे चलते हैं हम? हमारे पास पैर हैं जिनकी मदद से हम चलते हैं। कभी सोचा है कि बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है कि वो भी चल पाते हैं? उनके पास है फ्लैजिला। फ्लैजिला को यूज करके वो मूवमेंट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्या नीट एकेडमी। आज हम 5 मिनट के अंदर अंदर अलग अलग टाइप ऑफ फ्लैजिला, उनका क्या रोल होता है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, फ्लैजिला होता क्या है? फ्लैजिला का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मूवमेंट कराना। कोई भी बैक्टीरिया है, उसको मूव करने के लिए उसका फ्लैजिला चाहिए होता है। तो फ्लैजिला आपकी मूवमेंट कराएगा, ठीक है। और क्या क्या काम कर सकता है? जैसे अगर हमें कोई रूम में दिखा एक हाथी आ रहा है, हम क्या करेंगे? उससे दूर भागेंगे। हमें दिखा अरे टेबल पे चॉकलेट पड़ी है, जाएंगे जाकर चॉकलेट खाएंगे, उठाएंगे चॉकलेट के पास भागेंगे। ये होता है कीमोटेक्सिस, कि हम किसी चीज के टूवर्ड्स जा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव कीमोटेक्सिस। किसी चीज के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे एलिफेंट को देख के दूर भागे, दैट इज नेगेटिव कीमोटेक्सिस। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को भी तो कीमोटेक्सिस नाम की उनमें चीज होती है कि उनको मूवमेंट करनी है। तो कीमोटेक्सिस में भी जो उनका रिस्पॉन्स होता है, अगर उनके पास फ्लैजिला नहीं होगा, मूवमेंट के लिए कोई टूल नहीं होगा, वो कैसे मूव करके जाएंगे? तो फ्लैजिला उनको कीमोटेक्सिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? दो टर्म होती है, एक होता है कॉलोनाइजेशन, एक होता है इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया और वहां जाके अपने नंबर बढ़ा रहा है, अपनी कॉलोनीज बना रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। बट उसको सिर्फ तभी तभी तक कॉलोनाइजेशन कहेंगे जब तक वो बैक्टीरिया हमें कोई हार्म नहीं दे रहा। जैसे आपने सुना होगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गट माइक्रोब्स होते हैं जो हमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। कहते हैं ना, दही खाओ, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस है। ऐसे ही आपको चीजें खानी चाहिए जिसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर प्रोबायोटिक्स। तो वो हमारे बैक्टीरिया जो है वहां पर हमारी बॉडी में एक हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉलोनाइजेशन। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आके हमें इंफेक्शन कॉज करेंगे ना, तब उसको कॉलोनाइजेशन नहीं कहते। तो अगर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, कहीं पे अटैच हुआ हमारी बॉडी से, उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो कॉलोनाइज करने के लिए भी तो मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट किससे आएगा? फ्लैजिला से आएगा। तो ये आपके मेजर मेजर फंक्शंस हैं फ्लैजिला के। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फ्लैजिला। अब क्वेश्चन आता है, फ्लैजिला दिखता कैसे है? एक होता है ना चाबुक जैसा, विप जैसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा स्ट्रक्चर है चाबुक जैसा, जिसको चलने में हेल्प करता है। देखो, है तो पतला सा, लेकिन काम देखो कितना बड़ा कर रहा है। उसके बिना बैक्टीरिया कभी मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा सा है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा कर रहा है ना? तो अब एक टर्म याद रखना, फ्लैजिला के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं ट्राइकस। सो ट्राइकस इज अ टर्म यूज फॉर फ्लैजिला। अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है तो उसे बोलते हैं ए ट्राइकस। ये याद रखना रूल, किसी भी चीज के आगे ए लगा है ना, ए ऑफ समथिंग, तो उसका मतलब होता है वो चीज नहीं है। सो ए ट्राइकस का मतलब है कोई फ्लैजिला नहीं है। तो यू कैन सी दिस इज अ बैक्टीरिया और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है। कौन सी शेप है बैक्टीरिया की, याद आ रहा है? लंबा लंबा रॉड जैसा बैक्टीरिया, इसे कहते हैं बेसिली। तो इसके अंदर फ्लैजिला नहीं है। अगला देखते हैं, अगला होता है मोनोट्राइकस। ट्राइकस तो फ्लैजिला को कहा, मोनो मतलब सिर्फ एक फ्लैजिला है, तो उसे कहते हैं मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला। देख सकते हो सिर्फ एक फ्लैजिला है। अगर दोनों साइड पे एक एक फ्लैजिला है, दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला होगा, तो उसे बोलेंगे एम्फीट्राइकस। सो बोथ पोल्स हैव वन वन फ्लैजिला, दिस इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। अगर पूरे के पूरे सरफेस पे आपका फ्लैजिला है, उसे कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरिफेरी में पूरा सब जगह पे फ्लैजिला है, दैट इज पेरीट्राइकस। और कुछ ऐसे रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जहां फ्लैजिला सेल के अंदर होता है, उसे कहते हैं एंडोट्राइकस। देखो अंदर चला गया फ्लैजिला। इसका एग्जांपल है स्पिरुलिना। याद रखना, ये रेयर एक्सेप्शन है जब फ्लैजिला अंदर चला गया, वैसा फ्लैजिला बाहर दिखता है। अब दो टर्म आती है, एक आता है सिफेलोट्राइकस, एक आता है लोफोट्राइकस। अब इसका मतलब क्या है?
अगर मैंने कहा सिंगल फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर मल्टीपल फ्लैजिलास होते हैं एक ही एंड पे, मल्टीपल फ्लैजिला जब होते हैं ना, उसे बोला जाता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। टफ्ट, तो याद रखना, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। अगर एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस। ये टर्म इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, बहुत कम केसेस में, बहुत कम जगह पे यूज होती है, इसीलिए मैंने इस स्लाइड में भी नहीं दिखाई है। तो आइडियली सिफेलोट्राइकस जब आपका मल्टीपल फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ एक पोल पर होंगे। अगर मल्टीपल फ्लैजिला एक या दोनों पोल्स पे होते हैं उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। तो आप देख सकते हो लोफोट्राइकस के अंदर ऑटोमेटिकली सिफेलोट्राइकस भी आ गया, इसीलिए लोग सिफेलोट्राइकस इतना ज्यादा यूज नहीं करते, वो लोफोट्राइकस को ही सिफेलोट्राइकस कह देते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट हमारे फ्लैजिला की क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब आप देखो एक फन फैक्ट, कुछ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके पास फ्लैजिला होना चाहिए, नहीं है तो उसकी मूवमेंट, उसकी एफिशिएंसी में बहुत दिक्कत होगी। एंड ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास हजारों फ्लैजिलास लगे होते हैं। तो जितने ज्यादा फ्लैजिला उतनी अच्छे से मूवमेंट। तो अब समझ आ गया होगा क्या होता है फ्लैजिला, क्या उसका काम है, क्या क्या उसके टाइप हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।